हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सलीम अहमद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं राइटर के बारे में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा इंग्लिश लिटरेचर में। डिफरेंट राइटर का डिफरेंट कंट्रीब्यूशन रहा और हम इसी लेक्चर को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो का एक पार्ट और आ चुका है, आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट को पर आइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर्स नोन फॉर, जिसमें हमारे पहले जो ऑथर हैं उनका नाम है जॉन ड्राइडन। हाउ कैन वी फॉरगेट द नेम ऑफ जॉन ड्राइडन? ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो जब भी बात आएगी फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म पे, सो वी विल गो विथ जॉन ड्राइडन। साथियों, उसके बाद हमारे जो अगले राइटर हैं वो हैं एडिथ सिटवेल। ही इज नोन फॉर एब्स्ट्रैक्ट पोएम। एडिथ, उसके बाद फिर हमारा एडवर्ड सेड, ओरिएंटलिज्म के लिए ये जाने गए। फिर एडवर्ड सेड इज नॉट ओनली नोन बिकॉज ऑफ द ओरिएंटलिज्म बट ही आल्सो फेमस फॉर contrapuntal reading. Contrapuntal reading, these are the term which is very not much famous in English literature, but you have to remember. The next one is very important, gynocriticism. The name related with the gynocriticism is एलन सोवाल्टर। एलन सोवाल्टर, साथियों, एलन सोवाल्टर जो हैं वो जो गायनोक्रिटिज्म, यानी गायनोक्रिटिज्म का मतलब ये होता है कि द क्रिटिसिज्म रिलेटेड टू फेमिनिज्म। साथियों, अब हमारे अगले जो राइटर हैं इमर्जन। तो इमर्जन का जो संबंध था वो किससे था? तो ट्रांसीडेंटलिज्म। ट्रांसीडेंटलिज्म। उसके बाद हमारे जो अगले राइटर हैं उनका नाम है फर्डिनांड डी सोस्यूरे। ही इज नोन फॉर डाइक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक कंट्रीब्यूशन। डाइक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक कंट्रीब्यूशन। साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर हमारे हैं फिर से फर्डिनांड डी सोस्यूरे का केवल एक ही कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, वे फिर किस लिए जाने गए? तो लैंग्वेज एंड पैरोल के लिए, यानी लैंग्वेज के क्षेत्र में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो यहाँ पर इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फर्डिनांडो ओर्टिज। फर्डिनांडो ओर्टिज किस लिए जाने गए? तो कंटामिनेशन के लिए। दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द मैरी लुइस प्राट। उसके बाद हमारे जो अगले राइटर हैं ये तो बहुत ही फेमस हैं, ठीक है, फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो साथियों, हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। उसके बाद हमारे जो अगले राइटर हैं रेड्रिक निट्जेक, ये निहिलिज्म के लिए जाने गए। निहिलिज्म से संबंधित अपने थ्योरी को इन्होंने दिया था। उसके बाद जीएम हॉपकिंस स्प्रंग रिदम के लिए फेमस हैं। अब जो हमारे अगले राइटर हैं उनका नाम है गैस्टन पेरिस, और वो जाने गए थे कोर्टली लव के लिए। तो यहाँ पर जो गैस्टन पेरिस का जो रिलेशन है वो कोर्टली लव की तरफ होगा। अब हमारे जो अगले राइटर हैं गेलेट बर्जेस, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था लिटरेचर के क्षेत्र में वो रहा था ब्लर्ब पर। साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर है अब हमारे जो अगले राइटर हैं जेरार्ड जेनेट। जेरार्ड जेनेट का जो रिलेशन था वो प्राटेक्स्ट से था, इस बात को ध्यान में रखिए। और जो 16 नंबर पे हैं हमारे हेराल्ड ब्लूम। हेराल्ड ब्लूम एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए जाने जाते हैं, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए। उसके बाद होमी के भाभा। होमी के भाभा का जो संबंध था वो मिमिक्री के लिए था। और फिर से हॉपकिंस का जो रिलेशन है और जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो इन स्केप एंड इन स्ट्रेस से था। इन स्केप एंड इन स्ट्रेस से था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे 19 नंबर पे जिन राइटर को मैंने लिखा है उसको देखिए। होरास फादर ऑफ गोथिक नॉवेल्स कहा जाता है इनको। गोथिक नॉवेल्स क्या होती हैं? गोथिक नॉवेल्स ऐसी नॉवेल्स होती हैं जिसमें मिस्ट्री या फिर घोस्ट जैसे थीम को दिखाया जाता है। इन्होंने अपने फेमस वर्क कैसल ऑफ ओट्रेंटो लिख करके गोथिक नॉवेल्स की शुरुआत की थी।
साथियों, गोथिक नॉवल के क्षेत्र में मैरी शैली की एक फेमस नॉवल फ्रैंकेस्टीन भी बहुत ही फेमस है। तो फादर ऑफ गोथिक नॉवल ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। और जो हमारे अगले राइटर हैं, पियरे बॉर्डियू। पियरे बॉर्डियू एक कल्चरल कैपिटल के लिए जाने जाते हैं, कल्चरल कैपिटल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे अगले राइटर हैं, प्लेखनो। प्लेखनो किस लिए जाने गए? डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के लिए, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखिए। रोनाल्ड बार्थीज। रोनाल्ड बार्थीज का जो रिलेशन था वो जोइस्म जोइसेंस को लेकर के था, जोइसेंस को लेकर के था। और उसके बाद ही इज नॉट ओनली नोन फॉर वन थ्योरी that was Joyce's, but he was also known for the legible and scriptable, legible and scriptable। तो रोनाल्ड बार्थीज का जो रिलेशन था वो लिजिबल एंड स्क्रिप्टिबल पर भी था। और फिर अब हमारे इम्पोर्टेंट राइटर आते हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज नोन फॉर लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या होती है? तो लेक्सिकोग्राफी कहते हैं जब हम लोग किसी डिक्शनरी का कंपाइलेशन करते हैं। तो अभी तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी चलती है, फिर ऑक्सफोर्ड की मैरियम वेबस्टर की डिक्शनरी काफ़ी फेमस है। लेकिन इन सभी डिक्शनरी से आने से पहले साथियों, जो डिक्शनरी जो प्रचलित थी वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ही लिखी थी, ठीक है। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज फेमस बिकॉज ऑफ हिज फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर की जब बात की जाएगी तो वहाँ पर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का नाम आता है। उसके बाद हमारे अगले राइटर हैं सैमुअल रिकर्डसन। सैमुअल रिकर्डसन जो हैं एपिस्टलरी नॉवेल के लिए ये फेमस हैं। उसके बाद फिर विलियम शेक्सपियर, बार्ड ऑफ एवोन, बार्ड ऑफ एवोन। तो ये तो काफ़ी फेमस है। विलियम शेक्सपियर इज नोन एज द बार्ड ऑफ एवोन। माय डियर फ्रेंड, one more fact I would like to tell you that William Shakespeare was born on 23rd April and he was also died on 23rd April. So 23 अप्रैल को जन्म भी हुआ और 23 अप्रैल को उनकी मृत्यु भी हुई थी। और इसी वजह से उनको जो यूएनओ है उनको होमेज देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वो 23 अप्रैल को इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करता है। साथियों, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इस वक्त मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने शैली, पीवी शैली की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। लिरिकल पोएट, वो लिरिकल पोएट थे परफेक्ट सिंगिंग गॉड बाय स्विनबर्न। इनको परफेक्ट सिंगिंग और कहा गया, परफेक्ट सिंगिंग गॉड ऑफ बाय स्विनबर्न के द्वारा कहा गया था, ठीक है। इसके बाद हमारे अगले राइटर जो हैं सिगमंड फ्रीड। सिगमंड फ्रीड को किस लिए जाना जाता है? तो सिगमंड फ्रीड जो हैं उनको जाना जाता है साथियों फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस एंड ओडिपस, फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस एंड ओडिपस, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए सर वाल्टर स्कॉट। तो सर वाल्टर स्कॉट किस लिए जाने गए? फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल, ठीक है। तो फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल किसको कहा जाता है? तो सर वाल्टर स्कॉट को कहा जाता है, ठीक है। और फिर हमारे हैं चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन किसको कहा जाता है? तो साथियों चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन स्पेंसर को कहा जाता है। स्पेंसर को पोएट्स भी कहा जाता है। पोएट्स का क्या मतलब हुआ? कवियों के कवि ये थे, ठीक है। और ये सच भी है वैसे, क्योंकि जो भी फेमस राइटर थे उन्होंने एडमंड स्पेंसर को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है। इनका एक एलिगोरिकल पोएम है जिसका नाम है द फेरी क्वीन। जो जॉन मिल्टन थे वो खुद भी स्पेंसर को पढ़ना पसंद करते थे और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस भी हुए थे जब वो अपने पहले वर्क द क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी मॉर्निंग करके उन्होंने एक अपना फेमस वर्क लिखा था। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। स्टीफन
ब्लेड किस लिए। साथियों अब हमारे जो अगले राइटर हैं वो है स्टीफन ग्रीनब्लैट। तो इनको न्यू हिस्टोरिसिज्म के लिए जाना जाता है, न्यू हिस्टोरिसिज्म, इस बात को ध्यान में रखिए, न्यू हिस्टोरिसिज्म। और फिर जो मॉडर्न राइटर हैं उनका नाम है टी एस इलियट। तो टी एस इलियट का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था मॉडर्न इंग्लिश को, मॉडर्न पोएट्री को आगे ले जाने में। ठीक है, तो साथियों इन्होंने टर्म जो दिया था उसका नाम था डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और फिर उन्होंने एक और टर्म दिया था इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री। और फिर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, जो टर्म है, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जब टर्म की ओरिजिन की बात आएगी तो वहां पर एक अमेरिकन राइटर हैं वाशिंगटन एल्स्टोन, ठीक है। और लेकिन जब पॉपुलराइजेशन की जब बात आएगी, कौन इस टर्म को फेमस किया था, तो वो टी एस इलियट। फिर हम वहां पर आंसर लिखेंगे। साथियों टी एस इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के माध्यम से जो विलियम शेक्सपियर हुआ या फिर जो अन्य राइटर के जो जो प्ले थे वो सक्सेसफुल हैं या फिर नहीं है, इसकी बात वो करते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को लेकर के मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फिर से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर और ये जो काफ़ी जो अच्छे पॉइंट्स मैं लिया हूं ये आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अब बढ़ते हैं टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे इज नोन फॉर ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के लिए फेमस थे टॉमस ग्रे। साथियों इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर फिर जो हमारे अगले राइटर हैं टॉमस हार्डी। तो टॉमस हार्डी जो हैं वो रीजनल नॉवेल लिखा करते थे। और यहाँ पर जो वेसेक्स लिखा हुआ है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि एक फिक्शनल टाउन था जो टॉमस हार्डी अपने नॉवेल्स में बार बार यूज करते हैं। और फिर हमारे जो अगले राइटर हैं टॉमस रैमर, वो पोएटिक जस्टिस के लिए जाने गए। इसके लिए पोएटिक जस्टिस के लिए। और फिर आते हैं मॉडर्न राइटर हैं डब्ल्यू बी ईस्ट। डब्ल्यू बी ईस्ट तो द इम्प्लाइड रीडर, अगर हम कभी भी इम्प्लाइड रीडर की जब बात करेंगे तो वहां पर वोल्फगैंग एसर का जरूर नाम आएगा, ठीक है। और फिर अब हमारे जो दो राइटर और जो फेमस हैं उनकी बात करते हैं यहाँ पर। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ तो आप समझ ही सकते हैं, वर्शिपर ऑफ नेचर, वर्शिपर ऑफ नेचर। साथियों अगर नेचर के ब्यूटी को समझना है और तो आप विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे अगले राइटर हैं वाइक्लिफ। तो वाइक्लिफ को किस नाम से जाना जाता है और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन की बात आएगी तो वहां पर हम वाइक्लिफ का नाम, लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी सलीम अहमद एंड साथियों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी सलीम।